देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदंबा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डापना से मैं यति नरसिंहानंद गिरी मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। आज 22 फरवरी 2024 को दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद की आधिकारिक घोषणा अपने एक फतवे के माध्यम से कर दी है। कोई इसका अर्थ समझे या ना समझे, लेकिन महंत दिग्विजयनाथ जी का पोता चेला जो आज महंत दिग्विजयनाथ जी की गद्दी पर आरूढ़ है, उस व्यक्ति को तो इस घोषणा के अर्थ को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम सभी चाहते हैं कि आप एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरा आपसे अनुरोध है, उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या का फतवा दिया है। इसका अर्थ यही है, शब्द जाल से भ्रमित ना आप खुद हो और ना ही हिंदुओं को भ्रमित होने दें, क्योंकि आप हिंदुओं की आशाओं के एकमात्र केंद्र बिंदु हैं। अगर आरपी और नेताओं की तरह शब्द जाल से हिंदुओं को भ्रमित करके खुश हो जाएंगे तो यह आपका और सारी कौम का दुर्भाग्य है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए और आतंकवाद के इस वैचारिक केंद्र को जो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए लड़ रहा है और घोषणा जिसने कर दी है 100 करोड़ हिंदुओं के आधिकारिक कत्ल की, हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाने की, आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। छोटे मोटे लोगों पर बुलडोजर चलाकर कुछ नहीं होने वाला है। आज ही आपके बुलडोजर, मेरा अनुरोध है, दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करिए। और मेरा हिंदुओं से अनुरोध है, अगर तुम्हारे ये नेता नहीं कर पाते इस काम को तो हिंदुओं तुम करो, वरना ये तुम्हारी नस्लों को नहीं छोड़ेंगे। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये यति नरसिंहानंद सरस्वती जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा गुस्ताख और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी गुस्ताख है और पूरे मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान में, और हमेशा अपनी मुंह से गलाज़त उगलता रहता है। इस्लाम दुश्मनी निभाता है और इसका कहना यह है कि हमारा मकसद सिर्फ मुसलमानों को ख़त्म करना है, इस्लाम को ख़त्म करना है। यानी इस्लाम का नाम लेने वाला, इस्लाम पर अमल करने वाला, इस्लाम को मानने वाला जो है इसका दुश्मन है, ये उसको दुश्मन समझता है। और आज जो है कुछ दिन पहले इसका एक बयान आया है जो दारुल उलूम देवबंद पर बुलडोज़र चलाने की बात की है। योगी आदित्यनाथ से इसने गुजारिश की है, अपील की है कि अपना बुलडोज़र दारुल उलूम देवबंद पर चला कर दिखाए। आम लोगों पर चलाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर उसका बुलडोज़र अगर दारुल उलूम देवबंद में नहीं चलता है तो फिर आम हिंदू समाज जो है दारुल उलूम देवबंद को जो है ख़त्म कर दे। वो दारुल उलूम देवबंद जहाँ पर जो एक मदरसा है, मकतब देवबंदी मकतब फ़िक्र का एक बहुत बड़ा मदरसा है, जहाँ पर जो है हज़ारों बच्चे तालीम हासिल करते हैं और बहुत जो है पुराना मदरसा है, और उसको उसके तहत साजिश चल रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला के पीछे इतनी बड़ी साजिश हुई और जो है उनको जेल भेजा गया। अब फिर ये बात दीगरे कई मसाजिदों पर कब्ज़ा किया गया और फिर जो है अब धीरे धीरे दारुल उलूम देवबंद पर बुलडोज़र चलाने की बात की जा रही है, फिर जो है और दूसरी जगह पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर ठहर कर एक बात ये कहना चाहूँगा कि वो लोग यहाँ पर न सुन्नी न देवबंदी न वहाबी देखते हैं, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस्लाम को मानने वाला कौन कौन है। उन लोगों को देवबंदी, सुन्नी, बरेलवी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इस हाल में, ऐसे हालात में जो है तमाम मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को, कलमा पढ़ने वालों को मसलब की इख्तलाफात को बरकरार रखते हुए, यानी उसको सामने ना लाते हुए बरकरार रखते हुए मजहबी इत्तिहाद कायम करना चाहिए। यानी अगरचे हम सब का मसलक अलग अलग है, इख्तलाफात हैं मसलक की बुनियाद पर, लेकिन हम मजहब की बुनियाद पर एक हैं। इसीलिए अब मजहबी प्लेटफॉर्म में आ जाना चाहिए सारे लोगों को। इस मोड़ पर जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला की गिरफ्तारी हुई तो यहाँ हमने देखा कि जहाँ सुन्नी उलमा और सुन्नी अवाम तो साथ दे ही रहे थे, लेकिन जो है देवबंदी उलमा की तरफ से उनके सब मुफ्ती साहब के सपोर्ट में बयान आ रहे थे और जद्दोजहद की जा रही थी। तो इसी तरह जो है आज हो सकता है दारुल उलूम देवबंद पर बुलडोज़र चलाने की बात की जा रही है, कर बरेली शरीफ तक ये बात आएगी, कभी जो है अशरफिया तक बात आएगी, कभी कहीं और चली जाएगी। यानी इसीलिए इस हालत में हिंदुस्तान के मुसलमानों को इत्तिहाद होना चाहिए, एक हो जाना चाहिए।
मजहब के प्लेटफॉर्म में। और ये सारा मामला जो वहाँ पर बुलडोज़र चलाने की बात की जा रही है वो ये है कि दारुल उलूम देवबंद से एक बहुत पुराना फतवा जो उनके वेबसाइट पर मिला है, जो ग़ज़व-ए हिंद के ताल्लुक से उन्होंने फतवा दिया था, बहुत पुराना फतवा है, बहुत पहले उन्होंने फतवा दिया था, उनकी वेबसाइट पर है। और ग़ज़व-ए हिंद के ताल्लुक से किसी ने सवाल किया था कि ग़ज़व-ए हिंद की क्या हकीकत है, क्या उसमें शामिल होने वाले गाजी कहलाएंगे, मरने वाले शहीद कहलाएंगे, क्या उन पर जन्नत वाजिब होगी, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर जो है उसका जवाब दिया गया है, जैसे कि किताबों में आया है। अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही गई, लेकिन हाँ ये है कि ग़ज़व-ए हिंद के ताल्लुक से ये बात मैं इस बात की वजाहत कर दूँ कि ग़ज़व-ए हिंद वह है, ग़ज़वा उसे कहा जाता है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद शामिल हों, शरीक हों। जैसे बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में शामिल थे तो उसको ग़ज़वा-ए बदर कहा जाता है, उहद में शामिल थे तो ग़ज़वा-ए उहद कहा जाता है। उसी तरह जिस जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे उसको ग़ज़वा कहा जाता है। उसी तरह एक रवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जिसको ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में जिसमें कहा गया है, लेकिन उसकी वजाहत उसमें ये नहीं है कि ग़ज़वा-ए हिंद कब होगा या हो चुका या फिर होने वाला है, ये बात वाज़ेह नहीं है। और बहुत सारे लोगों का, उलमा का ये कहना है कि ग़ज़वा-ए हिंद हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है। और या फिर कई लोगों का कहना है कि या फिर ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान की जो तकसीम हुई है, हिंदुस्तान से हट करके जैसे अफ़गानिस्तान बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, ये कई सारे मुल्क बन गए, तो ज़रूरी नहीं है कि अभी जो यहाँ भारत है, जो हिंदुस्तान भारत की शक्ल में है, इसी में हो सकता है। जो देश भारत से, हिंदुस्तान से कट करके बना हो वहाँ पर भी हो सकता है, अफ़गानिस्तान में भी हो सकता है, बांग्लादेश में भी हो सकता है, या फिर जो है पाकिस्तान वगैरह में भी हो सकता है। इसकी वजाहत तो नहीं है कि इसी खित्ते में होगी वो ग़ज़वा-ए हिंद होगा। तो इसमें कई सारी जो है बातें हैं और जिसकी तफसील के लिए कई बहुत सारे वक्त की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के जो है अभी हिंदुस्तान में शोर बरपा है और एक टारगेट बना लिया गया है दारुल उलूम देवबंद को। तो ऐसे हालात में तमाम मुसलमान, जहाँ पर हल्द्वानी में जो है इतने मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं और जो है दीगर जगहों पर, अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।